मेरे साथ मौजूद हैं वकील सिंह ठकराला, जिन्हें की एक समिति बनी है। उसने अपना निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उनका चयन किया है, उनके नाम का ऐलान किया है। तो उनसे हम बात करेंगे। वकील सिंह जी, तमाम जो लोग थे आपके, इन्होंने आपको निर्दलीय चुनाव लड़ाने की बात अभी हमसे कही है। क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? विधानसभा के चुनाव है और सोंडवा अलीराजपुर विधानसभा के सभी हमारे कार्यकर्ता एक मंच पे आकर के ऐसा निश्चित किया है कि हमको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ना है। सभी ने एक मत होकर के ये बात कही है। मैं और मेरा परिवार राजनीतिक क्षेत्र में है और हम लोग अनेकों चुनाव पिछली बार लड़े हैं और इस बार कार्यकर्ताओं की इच्छा है तो हम लड़ेंगे। मेरा पूरा परिवार मन बना चुका है कि विधानसभा चुनाव में हम और मेरा परिवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के मेरे और मेरे परिवार के साथ में हैं और सभी मेरे परिवार और मुझ में विश्वास जताते हैं। क्षेत्र की समस्या, हमारे सोंडवा ब्लॉक की आवाज़, अलीराजपुर विधानसभा की आवाज़, जनता की हम आवाज़ बने, इसके लिए कार्यकर्ताओं के मंशा के अनुरूप मैं और मेरा परिवार इस विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए हम लोग मन बना चुके हैं। चर्चा ये थी कि आप उमराली के मंच पे दिखेंगे, जब मुख्यमंत्री आए थे मथुआड़ में दिखेंगे, लेकिन आप वहां भी नहीं गए। कोई मनाने की कोशिश हो रही है बीजेपी की ओर से आपको? माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सोंडवा में 2 बार आ चुके, उमराली में आए, मथुआड़ में आए, पर मुझे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी वरिष्ठ कार्यकर्ता की ओर से मुझे न तो कहा गया और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो एक वो चुनावी हिसाब से आए और यहाँ के लोग चाहते हैं, लगातार ये मांग होती रही है कि सोंडवा ब्लॉक से हमारे स्थानीय प्रत्याशी हो, बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो। हम लगातार समय समय पे मांग करते रहें, पर हमारी मांग भाजपा के मंच पे भी नहीं सुनी गई और हमारे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर है, उनका भी ये कहना है कि कांग्रेस के मंच पे भी हमारी ये बात नहीं सुनी गई। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मंच पे हम नहीं रहे, क्योंकि ये चुनाव का समय है और जनता की आवाज़ बनना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की आवाज़ को उठाना होता है। जनता नाराज़ है, जनता का ये एक तरफा कहना है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, भला हो, इसके लिए हमारे स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए जो अच्छे से बात करे, अच्छे से हमारी आवाज़ को उठाए, प्रेम से हमसे रहे। लेकिन एक बयान दिया है बीजेपी ने कि उन्होंने क्षेत्र का बहुत विकास किया है। नहीं, विकास की बातें सब अपने अपने दावे करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। अभी जो वर्तमान विधायक थे रहे मुकेश जी के बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता और नहीं किसी के बारे में कहना चाहता हूँ। पर हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े विकास का जो आधार था वो माँ नर्मदा जी के जल का था। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे 2011 में यहाँ छकतला में, तो हमने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा था कि माँ नर्मदा का पानी हमारे क्षेत्र में आए, हमारे खेतों में आए, हमारे घर घर में आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहजता के साथ में उस योजना को, हमारी बात को माना भी और उस योजना को मंजूर भी कर दिया। और हमारे यहाँ पूरे सोंडवा के जो 85% 90% जो क्षेत्र है वहाँ के लोग सब ऐसा मान रहे थे कि अब पानी आएगा, अब पानी आएगा, अब पानी आएगा। पर वो पानी अब कहाँ गया ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो ये जो विकास का जो बड़ा एक हमारा मुद्दा था वो तो हमारे हाथ में रहा नहीं। तो अब विकास की जो बातें कर रहे हैं
वो तो सभी जगह हुए हैं, पर हमारा चुनाव जो स्थानीय जो हमारा जो सबसे बड़ा वो मामला था वो हो नहीं पाया, इसलिए। चुनाव में आप जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपका जनता के बीच में? जनता के बीच में हमारा यही मुद्दा रहेगा कि माँ नर्मदा जी का जल हमारे जिन जिन गांवों में अभी नहीं पहुंचा है वहां पे आए। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छा करने के का सोचा है हमने। हमारा सोंडवा ब्लॉक इतना बड़ा है कि मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी अधिकारी अगर सोंडवा का एक दिन में दौरा करना जाए तो संभव नहीं है। भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है कि हमारा सोंडवा जो ब्लॉक है वो 2 भागों में हो, ताकि विकास के काम भी हो और जो मॉनिटरिंग है अधिकारियों की वो भी अच्छे से हो। हम स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में हमारा सोंडवा बहुत पिछड़ा है। हम लोग बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छे विचार से हम लोग इस शिक्षा के और स्वास्थ्य के मामले में हम लोग काम करने का मन बना रहे हैं। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। नर्मदे हर हमारे सोंडवा के अलीराजपुर विधानसभा के सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। विधानसभा के चुनाव हैं और सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं जनता के आवाज़ को लेकर के आपके चैनल के माध्यम से जनता के आवाज़ को जनता के मध्य रखना चाहता हूं। हम सरकारें आई, पर हमारा जो हमारे क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं वैसे हमारी बातें उचित मंच पर नहीं पहुंच पाती। मैं और मेरा परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय ढेरूभाई ठकराला इस अलीराजपुर विधानसभा के एक प्रतिष्ठित और अच्छे राजनेता के रूप में जाने जाते थे। आज वे इस दुनिया में नहीं है, पर उस समय पे उनको एक राजनीतिक संत की उपाधि दी जाती थी। सोंडवा के जनपद अध्यक्ष रहे, विधानसभा के चुनाव भी लड़े और उस समय की परिस्थिति के कारण वह सफल नहीं हो पाए। पर इस क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे मन से और बहुत ही अच्छे विचार से जनता का भला हो, जनता समझदार हो, विकास हो, इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत बहुत अच्छे प्रयास किए। हमारे छोंडवा क्षेत्र में अभी जो सिंचाई की बात करते हैं, नर्मदा की पानी की बात करते हैं, तो लिफ्ट इरिगेशन लाने वाले मेरे स्वर्गीय पिताजी ही थे। उस समय पे आज से 30 साल पहले यहाँ के लोग सिंचाई, पानी ये सब नहीं जानते थे। एक उनका प्रयास था कि लोगों को उन्होंने इस काम में लगाया और आज भी उनको मेरे स्वर्गीय पिता को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से यहाँ की जनता देखती। विधानसभा चुनाव में हम सभी जनप्रतिनिधि इस बार सोंडवा की आवाज़, अलीराजपुर की एक आवाज़ बन करके हम लोग विधानसभा चुनाव में जाएंगे। किसी की बुराई करने का हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। जिनको भी अवसर मिले हैं उन्होंने, उनको जैसा लगा उन्होंने काम किया, जैसा भी काम किया वो उनका विषय है। पर हमारे क्षेत्र की ये जनता अब चाहती है कि हमारा स्थायी विकास हो और अच्छे काम हो। इसके लिए हम सब लोग जनता के आशीर्वाद से मैं और मेरा परिवार विधानसभा चुनाव में अपनी बात को लेकर के जनता के बीच में हम लोग जाएंगे और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा
और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हम क्षेत्र का हमारे मन में हमारा जो विचार है उस तरीके का काम हम क्षेत्र में करने की कोशिश करेंगे। माँ नर्मदा का जल हमारे जो जो गांव छूट गए हैं वहाँ पे आए, शिक्षा में हमारे यहाँ अच्छे काम हो, स्वास्थ्य में हम अच्छे काम हो, और अलीराजपुर विधानसभा के सोंडवा की जो नर्मदा पट्टी है, मेरे मन में ऐसा विचार है कि वहाँ पे बहुत सारी ज़मीन है जहाँ जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। वहाँ पवन चक्की जैसे काम हो, वहाँ पे स्थायी बिजली की वहाँ व्यवस्था हो, स्थायी सिंचाई की चूँकि वहाँ पे माँ नर्मदा है, स्थायी सिंचाई की व्यवस्था हो। ऐसे अनेकों काम हमने सोचे हैं, अनेकों विकास के काम हमने सोचे हैं। इन सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमारा इतना बड़ा सोंडवा, हमारा अलीराजपुर विधानसभा, यहाँ पर उद्योग की बड़ी संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ छकतला और फुनमाल, बखतगढ़ ऐसे कस्बों में अभी यहाँ पे हीरे तराशने के कारीगर हैं। ऐसे छोटे छोटे उद्योग हम उद्योगपतियों को रिझा करके यहाँ पे लगाएं। मेरा तो ऐसा विचार है कि हमारे यहाँ के युवा जो अच्छा काम करते हैं वो उद्योग लगाएं, उसके लिए लोन की व्यवस्था हो, उनके लिए अच्छे वातावरण की व्यवस्था हो, उनके लिए संसाधन की व्यवस्था हो। ऐसा सब करने के मन से हम लोग विधानसभा चुनाव में, मैं और मेरा परिवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आने का हम लोग मन बना चुके हैं। जनता हम पर भरोसा करती है। जनता का आशीर्वाद हमको अगर मिलेगा तो हम लोग जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा पूरे विधानसभा में, अलीराजपुर सोंडवा में हम लोग अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। ये थे वकील सिंह ठकराला, जिन्होंने इस इंटरव्यू में ऐलान किया कि वो अलीराजपुर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने अपना एजेंडा भी क्लियर कर दिया कि वो किन मुद्दों के साथ इन चुनाव में जाएंगे। अब इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।